बड़े भैया बड़ी भैया, क्यों नहीं जीने दे रहे ये सऊदी वाले बड़े भैया को भाई। जीत गई भाई किंग्स कप अल हिलाल, और अल नसर फिर हार गई। सऊदी प्रो लीग भी गई, किंग्स कप भी गया, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल तो बहुत स्कोर कर रहे हैं, हमदल्ला का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। 70+ गोल असिस्ट हो गए उनके, बट टाइटल नहीं आ रहा उनके हाथ में भाई कोई भी। और देखिए, मैच तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक ही था, मतलब वो रिदम नहीं था, पता नहीं ह्यूमिडिटी है। आई थिंक सऊदी लीग नीड्स मोर प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर्स उस लेवल पे मैच होने के लिए। बट भाई अगर मैं बात, मतलब आप इमेजिन करो कि अल हिलाल जा रही है, स्मूथ चल रहा है सब कुछ, फिर रेड कार्ड होता है अल नसर को भी, अल हिलाल को 2 रेड कार्ड हो जाते हैं। बड़े भैया सोच रहे हैं नाउ इज द टाइम टू डू द कम बैक। ओवरहेड किक भी मारते हैं, दैट वुड हैव बीन अ वंडर गोल, क्या गोल होना था वो, लेकिन अनलकी रहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर अल नसर कम बैक कर लेती है विद, मतलब अल हिलाल अब 2 मैन डाउन है, तो अल नसर को वहां पे ही गेम एक्स्ट्रा टाइम पे निकाल लेना चाहिए था। लेकिन फिर जाता है पेनल्टीज के ऊपर, पहली पेनल्टीज दोनों दोनों मिस कर देते हैं अपने फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़े भैया कहते हैं भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाऊंगा, ठीक है। ये हरामखोर है सारे, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं दूसरे पे जाऊंगा, मैं 5वें पे जाके शर्ट नहीं उतारूंगा, मैं दूसरे पे जाऊंगा। तो वो दूसरे पे गए, उन्होंने पेनल्टी मारी। उसके बाद 4 जो है वो पेनल्टी दोनों टीम से मारी। फिर भाई मिस की यहाँ पे अल हिलाल ने, और अल नसर ने भी मिस कर दी भाई, नहीं जीने दे रहे यार ये सऊदी वाले बड़े भैया को, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपके सामने है, अल हिलाल ने पेनल्टी स्कोर की, और यहाँ पे अल नसर ने फिर मिस कर दी। तो इट वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ अ मैच, मतलब मजा आया, मतलब इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा थी, क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। बट भाई यार 2-2.5 साल हो गए यार मेरे ख्याल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भाई। आई थिंक नेक्स्ट सीजन, मतलब आर या पार वाली कहानी होनी चाहिए भाई, या तो सऊदी प्रो लीग, और ये इधर उधर लेवरकुसन छोड़ो भाई, यहाँ पे सऊदी प्रो लीग जितनी है अल नसर। यार अल नसर की टीम ऐसी नहीं है कि बहुत बुरी है, माने हैं और भी, ऑस्पिना है और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, नेवेस उधर खेलते हैं, ठीक है। तो टीम तो ठीक ठाक है, बट क्लिक नहीं कर पा रही भाई। अल हिलाल बहुत, मतलब मार्जिन से जीत रही है लीग भी यार, ऐसा भी नहीं है कि करीब करीब भी जा रहे हैं। तो दे हैव टू डू समथिंग, लाइक मे बी सैक द मैनेजर, ब्रिंग इन अ न्यू एक्सपीरियंस मैनेजर, बिकॉज भाई बड़े भैया ऐसे, मतलब इतने गोल गोल शोर मार के एंड पे आप जलील नहीं करा सकते बड़े भैया को। तो भाई किंग्स कप जीत गए, खैर ये तो हमने बात कर ली। सक्सेसफुल सीजन फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज फार एज हिज पर्सनल रिकॉर्ड इज कंसर्न, बट नॉट सक्सेसफुल एट ऑल, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी और वो भी यहाँ पे मिस हो गई। अब बारसा के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, हांसी फ्लिक के प्लान्स के ऊपर जो है वो हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले यार 2 न्यूज है। पहली न्यूज ये है कि जोजी मरीनो फेनेरबाचे चले गए हैं, और दैट वाज बिट शॉकिंग, लेकिन न्यूज चल रही थी हल्की फुल्की, हेयर वी गो भी हो गया। पता नहीं यार, आई डोंट नो, आई थिंक वो कार्लो एंचेलोटी जैसी कहानी हो जाए, जैसे वो एवर्टन गए थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत, मतलब सीरियल विनर तो पहले भी थे, वो सब कुछ जीत रखा था उन्होंने। तो एवर्टन में अब ऐसा लग रहा था कि भाई मिड टीम को अब ये मैनेज करेंगे, और वो टॉप लेवल के ऊपर कहानी खत्म हो गई है। फिर उसके बाद रियल मैड्रिड ने कॉल कर ली, एवरीथिंग चेंज फॉर कार्लो एंचेलोटी। सो आप जोजे मरीनो फैन है तो यू वुड होप द सेम कि कोई बड़ा क्लब कॉल करे, बिकॉज करियर उनका एज ए मैनेजर तभी रिवाइव हो सकता है जब कोई बड़ा। देखिए आई नो कि रोमा के साथ उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग जीती, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन अब कोई बड़ा क्लब उनके लिए जा नहीं रहा, इसी वजह से वो फेनेरबाचे गए हैं। देखिए ऑप्शंस भी कम होती जा रही है, इंटर मिलान, रोमा, वहां पे भी उन्होंने कवर कर लिया, रियल मैड्रिड को भी कवर कर लिया, प्रीमियर लीग में भी 3 जो है वो कवर कर लिए उन्होंने। वहां पे रिटर्न भी बड़ा मुश्किल लग रहा है अब। लिवरपूल और सिटी और आर्सेनल तो बहुत अनलाइकली लग रहे हैं कि मोरिनो को करेंगी। तो भाई अब मरीनो, या तो कोई इंटरनेशनल फुटबॉल की बड़ी कॉल आए, पोर्चुगल वगैरह की कॉल आए यूरोज के बाद, या फिर कोई बड़ा क्लब जो कि उनको इन्वेस्टमेंट दे सके, बिकॉज मैनेजर तो वो अच्छे हैं, वो टाइटल कोई जिता देंगे अगर प्रॉपर उनको इन्वेस्टमेंट दी जाए। तो लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है, मे बी पीएसजी इन फ्यूचर, आई डोंट नो। हमेशा मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैच होगा, बट फेनेरबाचे ये न्यूज है जोजे मरीनो की। उसके बाद भाई रोड्रिगो की न्यूज आई है मैनचेस्टर सिटी की, डज इट मेक सेंस? देखें, रोड्रिगो एज ऑफ नाउ अभी फाइनल भी है चैंपियंस लीग का, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन रोड्रिगो देखें रुकना चाहते हैं, रिपोर्ट यही आ रही है। सिटी कहाँ खिलाएगी, या वो जाए ग्रिलिश को और बर्नार्डो सिल्वा दोनों चाहेंगे तो रोड्रिगो की सेंस बनती है, वरना तो मुझे लगता है वहां पे स्पेस कहाँ पे है, ठीक है। तो लेकिन रोड्रिगो के परस्पेक्टिव से सेंस बन सकती है, बिकॉज अभी भी वो स्टार्टर नहीं है, श्योर श्योर खुश हैं वो, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। लेकिन एंड्रिक तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, एम्बापे के आने के बाद उनका गेम टाइम और कम होने वाला है।
तो ये कंसर्न है बिकॉज़ वो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हैं अपनी एज में और इतनी फॉर्म के अंदर हैं कि वो किसी भी टीम के लिए स्टार्टर बन सकते हैं और वो शायद सोचते भी होंगे कि मैं डिजर्व करता हूं। तो लेट्स सी के क्या होता है। एम्बापे की न्यूज है कि एम्बापे जो है वो मंडे या ट्यूसडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी और उनकी प्रेजेंटेशन यूरोज के बाद होगी। या डेविस की लेटेस्ट न्यूज यही है कि वो ही इज ओपन टू ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट बायर्न आल्सो। तो भाई अब पता नहीं अब ये प्रेशर टैक्टिक है ज्यादा पैसे लेने की रियल मैड्रिड से, वट एवर इट इज, बट ये कंसर्निंग है थोड़ा सा रियल मैड्रिड के लिए। ये भी लेटेस्ट न्यूज आई है, बट मुझे भी ऐसा लगता है अभी भी कि डेविस की डील कर लेंगे। यूरो की भी स्टॉल के ऊपर है, पीएसजी में इंटरेस्टेड है, वो सारी कहानी आपको मैंने बताई हुई है ऑलरेडी। तो लेट्स सी के क्या होता है। फिर किमिक की न्यूज आई है, वो अभी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन चैंपियंस लीग फाइनल देखें यार, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मैं करूंगा, मैं सीधी सी बात बोलूंगा। रियल मैड्रिड के पास मेंटेलिटी है, उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर उनका स्क्वाड देखा जाए, प्लेइंग 11 देखी जाए, सारी चीजें देखी जाए, मैनेजर देखा जाए, एक्सपीरियंस उस रिगार्ड से देखा जाए, तो रियल मैड्रिड अहेड है। कोई एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वो ये है कि लूनिन अवेलेबल नहीं है और कोटुआ उनकी जगह खेलेंगे, बट कोटुआ इज अगेन अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। चोआमेनी नहीं है, ये एक आपको लूप होल नजर आता है। बट उसके अलावा ऑन द डे आई वुड से कि 80% इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड और 20% यहाँ पे डॉर्टमंड का। देखिए डॉर्टमंड से मैं बिल्कुल भी कोई चीज ले नहीं रहा, बट भाई इट इज रियल मैड्रिड। आप डे गेम, जैसे मैं नॉर्मली पीएसजी के अगेंस्ट कहता हूं कि भाई अब उनके अगेंस्ट गेम डीप ले जाओ तो दे विल क्रम्बल। अब आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गेम डीप लेके जाओगे तो यू विल स्टार्ट क्रम्बलिंग, ठीक है। तो अब देखें डॉर्टमंड डिजर्व करती है, वो अपने ग्रुप ऑफ डेथ को उन्होंने टॉप किया, पीएसजी को हराया, एथलेटिको मैड्रिड को हराया, दे डिजर्व एवरीथिंग। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर डॉर्टमंड जो है वो जीतती है, बिकॉज वो डिजर्व करते थे फाइनल के अंदर आना। लेकिन इट वुड बी अ ह्यूज अपसेट, वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम, अगर डॉर्टमंड यहाँ पे रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग फाइनल में हराती है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि ये गेम 1-0 या 2-1 रियल मैड्रिड जीती है। अपनी प्रेडिक्शन भी दें लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर। गाइस अब थोड़ा सा बारसा के ऊपर न्यूज के ऊपर आ जाते थे कि हांसी फ्लिक क्या कर रहे हैं, व्हाट इज हांसी फ्लिक कुकिंग एट बार्सिलोना। भाई उन्होंने दो चीजें, बाल्डे की न्यूज बहुत अच्छी आ रही है, वो मतलब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ही कैन इम्प्रूव बाल्डे इन, जिस तरह उन्होंने डेविस को इम्प्रूव किया था। और आपने देखा होगा बहुत सी पिक्चर्स भी चल रही हैं, बहुत सा कम्युनिकेशन भी चल रहा है बिटवीन हिम एंड बाल्डे। उसके अलावा हांसी फ्लिक जो है, 4 प्लेयर्स का नाम आ रहा है। फ्रैंकी डियोंग जो कि मुझे पसंद, अगर उनका नाम आ रहा है इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी हो सकती है, तो दैट इज गुड। अराहो का नाम आ रहा है, पेड्री का नाम आ रहा है, लमीन यमाल का, ये अनटचेबल हैं एज फार एज हांसी फ्लिक इज कंसर्न, ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो दिस इज गुड न्यूज, क्योंकि राहो भाई मस्ट है इस टीम के लिए। अगर आपने हाई लाइन हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलनी है तो राहो के बगैर वो आप नहीं खेल सकते, मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अलावा भाई सर्जियो रोबर्टो की न्यूज आ रही है। सर्जियो रोबर्टो की न्यूज ये आ रही है कि भाई उनको समझ नहीं लग रही, वो परेशान है भाई, ये रिन्यूअल रुक कैसे गया है। भाई रिन्यूअल रुक इसलिए गया है कि भाई रजिस्टर करने के लिए स्पेस ही नहीं है। अब यहाँ पे टेबाज हरामखोर ने कहा तो है कि 1:1 में बारसा जा सकती है, कुछ डील्स होती है जिसमें नाइकी हो सकती है, कोई मेजर प्लेयर सेल हो सकता है, बट वो दबी दबी बातें उन्होंने की हैं अभी, तो वो नहीं बात की। तो अब ये न्यूज आ रही है कि सर्जियो रोबर्टो को बारसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, लेकिन उसके अंदर ये क्लॉज रखेगी कि 12 अगस्त तक, आई थिंक ये डेट है, अगर बारसा उनको रजिस्टर नहीं कर पाती तो वो रिलीज हो जाएंगे। अब सर्जियो रोबर्टो जिनके पास सऊदी से भी ऑफर है, तो अब उनको डिसाइड करना है कि उनको ये चांस लेना है 12 अगस्त तक या नहीं लेना। तो ये सिचुएशन है मेरे हिसाब से। तो यू शुड मूव ऑन, स्पेस क्रिएट करें सर्जियो रोबर्टो की जगह और प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स रजिस्टर होने वाले हैं। आई थिंक इनिगो हैं, गावी का कॉन्ट्रैक्ट है, और भी 2-3 प्लेयर्स हैं, उनको रजिस्टर करें। बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए यहाँ पे सर्जियो रोबर्टो। गीडो रोड्रिगेज की न्यूज आ रही है, ये न्यूज थी कि भाई उनका आज, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह जब आप वीडियो देखेंगे तो वो जो उनकी डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है, सब बारसा को रजिस्टर करने की या साइन करने की। अब गीडो रोड्रिगेज के ऊपर है कि वो वेट करना चाहते हैं बारसा का, या फिर अपने और ऑप्शंस को लेके जाना चाहते हैं। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बारसा भी प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर सकती और बारसा मार्केट के अंदर नहीं है। बारसा मार्केट के अंदर तभी जाएगी जब वो 1:1 में आ जाएगी, क्योंकि एक बात समझ लें, ये मेसी के साथ भी पिछले सीजन हुआ था, आप कोई चीज ऑफर ही नहीं कर सकते प्लेयर को ऑफिशियली, आप सिर्फ हवाई बातें कर सकते हैं। जब तक आप 1:1 रूल में नहीं आते या स्पेस नहीं आती या प्लेयर आप बेचते नहीं है, आप प्लेयर साइन कर ही नहीं सकते। ये बहुत बहुत बड़ा इशू चल रहा है और ये चलेगा, अगस्त तक चलेगा, और ये सोल्यूशन जो मैंने रोबर्टो को बताया ये निकला है। अब हो सकता है कि गीडो रोड्रिगेज भी आपके हाथ से निकल जाए। अब किमिक की सिचुएशन ये है कि रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड हो गई है, बारसा तो इंटरेस्टेड है ही है, और मेन टारगेट जो है एज पर रिपोर्ट्स वो किमिक ही है, हंसी फ्लिक का। अब क्या क्या कहानी बनेगी,
अब कहानी ये बनेगी कि अगर रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा पुश करेगी किमिक के ऊपर, या बायर्न भी बहुत ज्यादा पुश करेगी किमिक के ऊपर, तो किमिक अगस्त तक का वेट तो नहीं ना करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के लिए। वो तो अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, और वहां पे चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर वो क्रूज की रिप्लेसमेंट पे सीरियसली हो गए, या फिर बायर्न ही सीरियस होगी उनको रोकने पे। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं भाई बारसा के लिए। मुझे लग रहा है कि भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1:1 रूल में बारसा 15-20 दिन तक न ना आई, तो बारसा अपने मेजर टारगेट जो है ना वो लूज कर देगी। आपने गिटो रोड्रिगेज को लूज कर दिया, तो बाकी तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है। बाकी यार कंसेलो और जॉ फिलिक्स थोड़ा सा बाहर दिख रहे हैं क्लब से, फेरन टोरेस भी बाहर दिख रहे हैं। एक न्यूज आ रही थी विक्टर रो की, अब देखते हैं विक्टर रो की सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स विक्टर रो को चांस देने के लिए तैयार हैं, और वो प्री सीजन करेंगे बार्सिलोना के साथ। तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, ये हांसी फ्लिक, दिस इज व्हाट हांसी फ्लिक इज कुकिंग राइट नाउ। ये न्यूज चल रही थी, मैंने कहा आपको जल्दी से जो है वो सम अप कर दूं। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस कल बारसा।